दो चाबियों वाला लॉकर। गली के नुक्कड़ पर एक चाट वाला था। रोज शाम को उसकी दुकान पर भीड़ लगती, लेकिन उसकी हाथ की चाट से ज्यादा मशहूर थी उसकी बातें। जब भी उसके पास जाओ, ऐसा लगता जैसे वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हो। वो एक आम चाट वाला था, लेकिन उसकी बातें इतनी गहरी होती थीं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी चुप होकर सुनते। मैं अक्सर उससे कहता, भाई जरा जल्दी बना दिया कर, चाट देर हो जाती है। वो मुस्कुराता और कहता, अरे साहब, चाट तो पेट के लिए है, बात तो आत्मा के लिए। एक शाम की बात है। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में उससे पूछ लिया, बता जरा, आदमी मेहनत से आगे बढ़ता है या भाग्य से? वो मुस्कुराया, फिर चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, साहब, आपके पास बैंक का लॉकर है ना? मैंने कहा, हाँ है, पर इस सवाल से उसका क्या लेना देना? उसने चाट पलटते हुए कहा, उस लॉकर की दो चाबियां होती हैं, एक आपके पास और एक बैंक मैनेजर के पास। वैसे ही जिंदगी का लॉकर भी होता है। एक चाबी है मेहनत की, जो आपके पास है, और दूसरी चाबी है किस्मत की, जो ऊपर वाले यानी भगवान के पास है। जब तक दोनों चाबियां एक साथ नहीं लगती, लॉकर नहीं खुलता। आपका काम है अपनी चाबी लगाना, यानी लगातार मेहनत करते रहना। ये मत देखो कि भगवान कब चाबी लगाएगा, बस लगे रहो। क्या पता कभी वो ऊपर वाला चाबी लगाने ही वाला हो, और हम अगर अपनी चाबी लगाना छोड़ दें तो ताला कभी ना खुले। उसकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। उस दिन मैं सिर्फ चाट नहीं खाकर आया, बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया लेकर लौटा। सीख, भाग्य अपना काम करेगा, लेकिन जब आप अपना काम करेंगे। एक चाबी ऊपर वाले के पास है, लेकिन जो चाबी तुम्हारे हाथ में है उसे घुमाना मत छोड़ो। दाल रोटी। एक गर्म दोपहर थी। शहर के एक साधारण से होटल में सफेद दाढ़ी और झुकी हुई कमर वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति चुपचाप एक कोने की मेज पर बैठा था। उसने सिर्फ दाल रोटी मंगवाई और बिना एक शब्द बोले धीरे धीरे खाने लगा। कपड़ों से साफ लग रहा था कि वो किसी अच्छे परिवार से था, मगर वक्त ने उस पर भारी बोझ डाला था। खाना खत्म करके वो बुजुर्ग काउंटर की तरफ गया। वहां एक मजबूत दिल और गर्म मुस्कान वाले सरदार जी बैठे थे, जो होटल के मालिक थे। बुजुर्ग व्यक्ति झिझकते हुए बोले, बेटा माफ करना, बटुआ घर पर ही रह गया है, मैं थोड़ी देर में पैसे लेकर आ जाऊंगा। सरदार जी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं बाबा जी, जब मर्जी हो तब दे देना, चिंता मत करो। बुजुर्ग थोड़ी राहत की सांस लेते हुए वहां से चले गए। उसी समय होटल में काम करने वाला एक नौजवान वेटर दौड़ते हुए आया और बोला, सरदार जी, ये आदमी पहले भी 2-3 होटलों में ऐसा कर चुका है, कभी पैसे नहीं लौटाता, धोखा देता है। सरदार जी ने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया, वो सिर्फ दाल रोटी खाकर गया है, बटर चिकन या शाही पनीर नहीं। उसने पेट की आग बुझाई है, अय्याशी नहीं की। शायद उसे पता था कि वो पैसे नहीं दे पाएगा, फिर भी वो हमारे होटल में आया। क्यों आया? क्योंकि उसे ये होटल नहीं, गुरुद्वारा लगा होगा। और बेटा, सिखों के लंगर में कभी भी भूखे से पैसे नहीं लिए जाते। वेटर चुप हो गया। सरदार जी की आंखों में हल्की नमी थी, पर चेहरा गर्व से खड़ा था। वो बोले, हम व्यापार करते हैं, मगर इंसानियत का सौदा नहीं करते। सीख, हर जगह मुनाफा जरूरी नहीं होता, कुछ जगहें इंसानियत की मिसाल बनने के लिए होती हैं।